Okay, dear students. So we are moving to the practical number 11. What the practical number 11 is saying to us that Susmita Furniture is the name of the shop, has offered discount sale on its product. तो सुस्मिता फर्नीचर ने अपने जो प्रोडक्ट हैं उन पे कुछ डिस्काउंट ऑफ़र किया है. द परसेंट ऑफ डिस्काउंट इज डिफरेंट फॉर ईच आइटम. हर एक आइटम जो भी उसमें आइटम है, जैसे टेबल है, चेयर है ना, चेयर फाइबर है, बेड है, तो उन सब के लिए जो डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो डिफरेंट डिफरेंट है. ठीक है, जैसा वो बोल रहे हैं. मेक अ प्राइस लिस्ट दैट शोज ओरिजिनल प्राइस. तो यहाँ पे ये प्राइस लिस्ट हमको एक बनानी है इस तरीके की, और उसमें उसका जो प्रोडक्ट है, जो आइटम है, उसका ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट भी हमने यहाँ पे लिख दिया, एंड द सेलिंग प्राइस. तो ये एक टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट करनी है. सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट भी करना है, जो कि ओरिजिनल प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा. ठीक है. तो ये सारी कैलकुलेशंस हमको इस प्रैक्टिकल के अंदर करनी है. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल है. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ. तो मैंने ये देखिए यहाँ पे एक ये जो जो टेबल इसके अंदर दी हुई है, उस टेबल को मैंने बना लिया है. ठीक है. ये देखिए टेबल आपके सामने है. सबसे पहले कॉलम में हमने आइटम नेम रखा है, उसके बाद में यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस रखा है, उसके बाद हमने डिस्काउंट रखा है, सेलिंग प्राइस रखा है. ठीक है. तो ये हमारा पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है जो हमें करना था. ठीक है. इसके बाद में हमें क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है. तो सबसे पहले जो डिस्काउंट है वो किस में दिया है, परसेंट में दिया है, यानी कि 10% डिस्काउंट मिल रहा है. अगर मान लो किसी भी शर्ट का या किसी भी प्रोडक्ट का अगर ओरिजिनल प्राइस जो भी है, मान लो इसका मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ. तो ओरिजिनल प्राइस क्या होता है, मैं पेंट ओपन कर देता हूँ यहाँ पे. ओरिजिनल प्राइस क्या होता है, जैसे मान लो इसका एक फॉर्मूला होता है डिस्काउंट का. डिस्काउंट रुपीस अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल प्राइस. ठीक है. सेल प्राइस का कितना परसेंट हमको डिस्काउंट लगाना है, इनटू सेल प्राइस इनटू परसेंट डिस्काउंट. ठीक है. और डिवाइड बाई 100. ठीक है. ये एक फॉर्मूला है, इसके जरिए हम निकालते हैं कि कितना जो डिस्काउंट है उसका, अगर हमें परसेंटेज में डिस्काउंट दिया हुआ है तो उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइस में. ओके. तो यही काम हमको करना है. ठीक है. तो यहाँ पे इस के अंदर आप देखिए, यहाँ पे हम एक कॉलम और बना लेते हैं. ठीक है. ये कॉलम हम बनाया, यहाँ पे हम लिखते हैं, एक इंसर्ट कॉलम करते हैं. यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्काउंट इन प्राइस. मान लो कि आपको 10% डिस्काउंट मिला है. ठीक है. प्राइस है 29,000, तो 29,000 का 10% क्या होगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो कैसे करते हैं, किसी का भी, जैसे ये 29,000 सेल कौन सा है, B2, ये हमने लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड डिवाइड बाई 100. ओके. मीन्स दिस इज ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंट इन परसेंटेज and divide by 100. That is the logic that we have implemented here. Okay. So यहाँ पे आप ये लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट करना था. तो जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो जो डिस्काउंट है 10% वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है. ठीक है. इसी तरीके से हम इसका भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं. प्राइस के अंदर कैसे निकालना है, सिंपल है, इक्वल लिखना है. इक्वल लिखने के बाद यहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइस है जिस सेल के अंदर, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे B3 के अंदर है. ठीक है. इसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, उसके बाद में ये डिस्काउंट इन परसेंट एंड डिवाइड बाई 100, ये हमें लिखना है. और ये लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो इसका भी यहाँ पे हमको डिस्काउंट इन प्राइस मिल जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से हम सारे डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे. अगर आप चाहें तो सारे के सारे जो डिस्काउंट्स हैं
उनको आप एक सिंगल क्लिक से भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है ब्लैक कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो फिल हैंडल। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, ऑटो फिल हैंडल को लेफ़्ट क्लिक करना है और इसको नीचे डाउन करना है। ठीक है, देखिए आपने सारे के सारे जो डिस्काउंट प्राइस है वो आपने तुरंत ही कैलकुलेट कर लिए हैं। ओके, सो दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस। यहाँ पे देखिए हर एक का जो ये जो फॉर्मूला है वो अपने आप से चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो हमें हर एक कैलकुलेशन को वन बाय वन करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक कैलकुलेशन करेंगे और उसको हम ऑटो फिल से पूरा फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हमें क्या करना है, सेल प्राइस निकालना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, सो मार्क प्राइस देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, मार्क प्राइस लिखा हुआ है ये वाला, इस सेल, इसका मार्क प्राइस ये है ओरिजिनल प्राइस। ओके, B2 सेल के अंदर इसमें से हमें क्या माइनस करना है, इसमें से हमें इसको माइनस करना है। इसका एड्रेस क्या है, D2, ये लिख देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है हमने यहाँ पे लिखा B2 माइनस D2। ओके, बस ये एक बार हमने कैलकुलेट कर दिया, ये देखिए सेलिंग प्राइस आ गया। और एक कैलकुलेशन करने के बाद हम इस ऑटो फिल हैंडल को लेफ़्ट क्लिक करेंगे और इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे। ठीक है, और देखिए सारी कैलकुलेशन हमारी हो गई है। ठीक है, बस अब हमें कुछ नहीं करना, हमारी सारी कैलकुलेशन हो गई है। और अब हमें इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। तो पहले हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें हमने डिस्काउंट को पहले कैलकुलेट किया। ओके, ये हमने देखिए इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको रेक्टेंगल यहाँ पे एक इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी फाइल थी, इसके अंदर हमने सॉल्यूशन में पहला हमने एक स्क्रीनशॉट ये लगा देते हैं, और दूसरा हमने सेलिंग प्राइस जो कैलकुलेट की है उसका भी हमने फॉर्मूला लिखा था, ये रहा हमारा फॉर्मूला, इसको भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको भी हम वहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा ये पूरा प्रैक्टिकल हो चुका है। ठीक है, यानी कि अगर हमें यहाँ पे डिस्काउंट निकालना था तो फॉर्मूला क्या था, डिस्काउंट का फॉर्मूला था, डिस्काउंट इन प्राइस निकालने का फॉर्मूला था डिस्काउंट इन परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंट इन परसेंट डिवाइड बाई 100। ठीक है, एंड हियर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू था हमारा ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट in price। okay, so that formula we have to implement here। और ये हमने इसकी थ्योरी भी लिख दी है कि कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया। तो that is our practical number 11। okay, that you can do in your file। okay, thank you for watching this video, and for other practical videos you will subscribe the channel and be with us। okay, so this is our practical number 11 that we have done। okay, practical number 11 that we have done। okay, clear? so I think you all understood। फिर से एक बार मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले इसको, ये वाला कॉलम इसमें नहीं था तो मैंने इसमें एक कॉलम ऐड किया। कॉलम क्यों ऐड किया, क्योंकि जो हमें डिस्काउंट मिला था वो परसेंटेज में मिला था और हमें उस डिस्काउंट को प्राइस में कन्वर्ट करना था। तो हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाया डिस्काउंट एंड प्राइस। उसके बाद में हमने क्या करना था, हमें पहले
कैलकुलेट करना था डिस्काउंट इन प्राइस। तो कैसे करते हैं, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस B2 सेल के अंदर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट जो भी हमको दिया होगा उससे और डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हमको मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसको ऐसे डाउन कर देंगे तो हमें सारे के सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट होके आ जाएंगी। इसके बाद सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट इन प्राइस। ओके, सो ओरिजिनल प्राइस किसके अंदर है, B2 के अंदर है, इसको हमने लिख लेंगे और फिर माइनस करेंगे हम इस वाली वैल्यू को। ठीक है, तो B2 माइनस D2। एक कैलकुलेशन करने के बाद हमें कुछ नहीं करना होता, हम यहाँ पे ऑटो फिल हैंडल ये जो दिया हुआ है इसको हम स्क्रॉल डाउन कर देते हैं तो हमारी वैल्यूज अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती हैं। ठीक है, सो दैट इज अवर प्रैक्टिकल नंबर 11। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू एवरीवन।